नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे जब यहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, तभी उनको यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप और महमूद प्राचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर कई यूजर्स उनके समर्थन में उतर आए और कहा कि वकील साहब, भानु प्रताप सिंह की गिरफ्तारी से इस बात की यहां पर तस्दीक होती है कि केंद्र में वर्तमान बीजेपी सरकार व्यापक पैमाने पर ईवीएम में धांधली कर रही है। इसका मतलब आंदोलन सही रास्ते पर जा रहा है। और वहीं विरोध यहां पर तेज होता हुआ देख चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब सामने निकल के आ चुका है। चुनाव से पहले ही यहां पर दे दिया है चुनाव आयोग ने बेहद ही बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है, बताते चले कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की ओर से वीवीपैट को लेकर के जताई गई चिंताओं को यहां पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इनकी ओर से कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं जताया गया है, जिसके लिए और ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत हो। आपको बता दें कि 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने यहां पर लोकसभा के चुनाव से पहले यहां पर ईवीएम और वीवीपैट को मुद्दा बनाया, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर झटका दे दिया है और कहना है कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को यहां पर जो जवाब भेजा है उसमें यही नहीं कहा गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि यहां पर बताते चले, चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी जो व्यवस्था हुई है वह कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार की ओर से ही शुरू की गई थी। ये यहां पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के पत्र पर जवाब दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनाव आयोग ईवीएम के ही सपोर्ट में है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां अब मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील तो एक तरफ प्रदर्शन कर ही रहे हैं। दोस्तों, आप लोग किसकी तरफ हैं? आप लोग ईवीएम के सपोर्ट में हैं या बैलेट पेपर के समर्थन में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। और अगर बैलेट पेपर के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, बताते चले, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्रजभूषण ने पहलवानों को धमकाया, मुंह बंद रखने को कहा। दिल्ली पुलिस ने यह बात यहां पर मानी है। जी हां दोस्तों, यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण को यहां पर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बड़ी बात बताई है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील यहां पर दी गई है। बताते चले आप लोगों को, कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से यहां पर बहस शुरू की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से ब्रजभूषण को बेहद ही बड़ा झटका दिया है और जल्द ही अब इस मामले में फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कि आरोपी के तौर पर ब्रजभूषण को कोर्ट में पेश किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बता सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव से पहले खेल दिया है बेहद ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को दी है अयोध्या जाने की अनुमति। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को अयोध्या जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मंदिर दर्शन करने के लिए कोई कभी भी जा सकता है। खड़गे से यहां पर हरी झंडी मिलने के बाद अब कांग्रेस के नेता 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या में यहां पर रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। तमिलनाडु में मंत्री को हटाने का फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी, बड़ा आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल को दे दिया बेहद ही बड़ा झटका। तमिलनाडु के जिस गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया था, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री को सिर्फ मुख्यमंत्री ही हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वे सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस पर निर्णय लेना मुख्यमंत्री का काम है। जेल में बंद सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है और वह इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको मुख्यमंत्री की यहां पर जरूरत पड़ेगी ही। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे किसी मंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही बड़ा आदेश दोस्तों दे दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है बेहद ही बड़ा बयान। भारत और चीन के बीच में रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और कहा कि आरएसएस और चीन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। मोदी चीन की प्रेम कथा की कीमत तो आज भी दे चुका रहा है और अब आरएसएस के साथ आखिर क्या पक रहा है। इतिहास में पहली बार चीन के राजनयिकों का एक दल दिसंबर 2023 में नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय पर गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद चीनी सरकार के मुखपत्र में पीएम मोदी का गुणगान हुआ। आरएसएस ना तो राजनीतिक दल है ना सरकार, तो यह राजनयिक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय आखिर क्या करने गए, इसका खुलासा होना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरे मामले पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चीन के साथ में रिश्ते नॉर्मल नहीं है तो चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय पर आखिर क्यों गए। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी दोस्तों पूरे मामले पर अब बयान सामने निकल के आ चुका है। लगातार बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है क्योंकि यहां पर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। पार्टी मुझे कुछ जिम्मेदारियां देने के बारे में सोच रही है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस पर हमारी चर्चा हुई है और मैंने कहा है कि मुझे दी गई कोई भी जिम्मेदारी को मैं लेने के लिए तैयार हुई। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई वाईएस शर्मिला की तरफ से। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।